ओके, तो सवाल में हम लोगों को दे रखा है एक एरे जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं और हमको उसको रोटेट करना है बाई k स्टेप्स टू द लेफ़्ट। मतलब एक मान लेते हैं हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और 5। इसी प्रकार इसकी कुछ इंडेक्सिंग होगी, ये इसकी इंडेक्सिंग है। अब ये कह रहा है कि आपके पास ये जो एरे है इसको k स्टेप्स रोटेट करना है आपको। k मान लेते हैं हमारे पास जो यहाँ एग्जांपल है 3, रोटेट करना है टू द लेफ़्ट, टू लेफ़्ट। लेफ़्ट रोटेशन करना है हमें इसमें 3 बार। तो लेफ़्ट रोटेशन के बाद हमारे पास रिजल्ट देख लेते हैं क्या बनता है, फिर वो आएगा कैसे वो डिस्कस करते हैं अभी। रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, अगर हम इसको 3 बार रोटेट कर देते हैं तो रिजल्ट आएगा 4 5 1 2 3। तो हमने क्या देखा, हमारे ये जो लास्ट के 2 एलिमेंट्स हैं ये आगे आ गए, या फिर हम ये बोल सकते हैं हमारे जो स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स हैं वो पीछे चले गए। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसकी अप्रोचेस डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। चलो हम लोग कहते हैं अप्रोच 1। अप्रोच 1, इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, हमारे पास ये जो एरे है ये वाला, ये वाला जो एरे है हम लोग क्या करते हैं इसकी कॉपी बनाते हैं। पहले एक ये कॉपी बन गई। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एक और टेम्परेरी एरे लेते हैं दूसरा, ये रहा। हम क्या करते हैं इसमें सबसे पहले लास्ट से 2 एलिमेंट्स, ये वाले दोनों एलिमेंट्स जो हैं ये इसके स्टार्टिंग में डाल देते हैं। ठीक है। और बाद में ये तीनों एलिमेंट्स इसके पीछे डाल देंगे। जैसे मैंने बोला कि हम लोग अपना एक लूप लगाते हैं यहाँ से, इस वाले पार्ट से, यहाँ से चालू करते हैं इस वाले इंडेक्स से, यहाँ से, और हम 4 को और 5 को इस वाली एरे के स्टार्टिंग में डाल देते हैं, नई एरे के। ये आ गया। ठीक है। और बाद में जितने ये एलिमेंट्स बचे हैं इनको उठा के यहाँ डाल देते हैं। तो 1 2 3 हमारा आंसर मिल गया हमको, ये वाली ही चाहिए था हमें। ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या टाइम और स्पेस रहा होगा देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई होगी इसकी कुछ O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी आई होगी O ऑफ n, क्योंकि हमने क्या किया, इतने सेम साइज का एक और एरे बना दिया। ठीक है। अभी जो हम लोगों ने अप्रोच डिस्कस की उसके अंदर हमारा टाइम आ रहा था O ऑफ n और स्पेस आ रहा था O ऑफ n। ठीक है। अगर हम कोई ऐसी अप्रोच सोचते हैं जिसके अंदर हमारा स्पेस एलोकेट ना हो तो हमारा स्पेस बचेगा। ठीक है ना। तो वो एक ऑप्टिमाइजेशन कंसीडर की जाएगी। ठीक है। तो उसकी उसकी तरफ सोचते हैं क्या करना चाहिए हमें। अप्रोच 2 लिखते हैं। अप्रोच 2 में क्या सोचते हैं हम लोग कि हमारी ये जो एरे है हमको इसको के टाइम शिफ्ट करना है, और के हमारा मान लेते हैं 3 है। अगर मुझे एक बार करना होता तो मैं क्या करता, मैं 1 को पीछे ले जाता सबसे। अगर मुझे एक बार करना होता ये काम तो मैं क्या करता, मैं 1 को पीछे ले जाता, बाकी सब आगे शिफ्ट कर देता, है ना। तो मेरा क्या बनता सॉल्यूशन, मेरा बनता 2 3 4 5 1। इसी एरे को मैं बोल देता अगर मुझे 2 टाइम्स करना है तो कितना बनता, वो बनता 1, वो बनता 3 4 5 1 2, है ना। और अगर मैं इसी को बोल दूं मुझे 3 टाइम्स करना होता तो मैं क्या करता, 3 को उठा के और पीछे ले जाता, है ना। तो क्या बनता मेरा सॉल्यूशन, 4 5 1 2 3, ये सॉल्यूशन आता मेरा। तो मैं क्या देख रहा हूँ, हर आइट्रेशन में मेरा यहाँ पे जो ब्लॉक है, हर आइट्रेशन में मेरा यहाँ पे जो ब्लॉक है ये लास्ट तक जा रहा है, फिर वहाँ पे स्टोर हो जा रहा है, बाकी सब आगे शिफ्ट हो जा रहा है। एक बार और समझते हैं इसको छोटा एग्जाम्पल पे। मैंने बोला मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4,
मेरे पास इतने एलिमेंट्स हैं, मुझे इसमें k की वैल्यू 2 दे रखी है, तो मतलब मुझे k टाइम्स लेफ़्ट शिफ्ट करना है इसको, ठीक है ना, लेफ़्ट शिफ्ट करना है। अब लेफ़्ट शिफ्ट करने के लिए मुझे क्या करना है कि पहले मैं इसको उठाता हूँ, मैं इसको इससे स्वैप कराता हूँ, फिर इसको इससे स्वैप कराता हूँ, फिर इसको इससे स्वैप कराता हूँ, मैं लास्ट में कहाँ क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे 1 मिलेगा। तो मेरे को आंसर में क्या मिलेगा देखते हैं, 2 3 4 और 1। पहले जब इस एलिमेंट को पीछे भेज रहे हैं तो ये होगा, फिर अगर मैं इस एलिमेंट को पीछे भेजूंगा तो क्या होगा, ये 2 3 से स्वैप होगा, फिर यहाँ जो 2 आ गया होगा ये 4 से स्वैप होगा, फिर यहाँ जो 2 आ गया होगा ये 1 से स्वैप होगा, और एंड में हमारे पास कुछ ऐसी एरे बची होगी, ये बचा होगा। तो हमारा सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है, बट इसकी टाइम्स कॉम्प्लेक्सिटी क्या गई, हमने देखा कि हमारा स्पेस तो एलोकेट नहीं करना पड़ा, ये उसी एरे के अंदर काम हुआ, हमने बस स्वैप किया, स्वैप करने की वजह से हमें एक ऑपरेशन होता हुआ दिखा कि हमारी जो एरे थी वो शिफ्ट हो गई, ठीक है, और हमारा जो डिजायर्ड आंसर था वो भी आ गया, ठीक है। बट अगर हम इस वाले केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने पे आते हैं तो वो आएगी O ऑफ n स्क्वायर। ऐसा क्यों हो रहा है देखते हैं। मान लेते हैं ये 1 था, ये हमने 1 उठाया, 1 को हम लास्ट तक लेके गए, राइट, फिर हमने 2 उठाया, हम 2 को लास्ट तक लेके गए, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा हर एक एलिमेंट 2 बार विजिट करना पड़ा हमें, ठीक है। तो अगर n एलिमेंट्स थे और n एलिमेंट्स अगर 2 बार विजिट करने पड़े हमें, तो वो n स्क्वायर हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी, है ना। तो ये तो हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, वहाँ पे हम बच गए, वहाँ पे हमारा O ऑफ 1 आया, ठीक है। तो ये स्पेस वाइज तो ऑप्टिमाइज कर दिया हमने, बट क्या ये हमारा टाइम वाइज ऑप्टिमाइज्ड है, अभी भी है नहीं, अभी ये और ऑप्टिमाइज हो सकता है। और ऑप्टिमाइज अप्रोच डिस्कस करते हैं इसकी अब। अप्रोच 3, इसमें हम क्या करेंगे, हमने जो अभी पिछली वीडियो में सीखा था कि एक एरे को रिवर्स कैसे करते हैं, रिवर्स, वो देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। चलो मान लेते हैं हमारे पास एक ब्लॉक है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं, 1 2 3 4 और 5। इसको अगर मैं एक बार रोटेट कर देता हूँ, मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ किसके लिए, k = 3 के लिए। देखना क्या आएगा, 4 5 1 2 3। मुझे क्या दिख रहा है, अगर मैं ऑब्जर्वेशन लगाऊं यहाँ पे थोड़ी, तो मुझे दिख रहा है कि मेरे जो लास्ट के 2 टर्म्स हैं वो आगे आ गए, और मेरे स्टार्टिंग के 3 टर्म्स जो हैं वो पीछे चले गए, है ना, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो एक बार क्या करता हूँ, अगर मेरा पीछे की चीज़ आगे आ रही है और आगे की चीज़ पीछे जा रही है, तो हो सकता है इसमें रिवर्सल लग रहा हो कहीं। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इस वाली एरो को रिवर्स करके देखता हूँ, इस वाली एरो को रिवर्स करके देखते हैं। रिवर्स करने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें मिलेगा 5 4 3 2 1, ये मिला इसको रिवर्स करने के बाद, ठीक है। इसको रिवर्स करने के बाद हमें ये मिला। अब हम देखते हैं हमारा आंसर आया, अभी भी नहीं आया। अभी हमने देखा कि जो हमारे लास्ट के एलिमेंट्स हैं, मतलब 3 एलिमेंट्स हैं, उनका ऑर्डर अलग है, वो रिवर्स ऑर्डर में पड़े हुए हैं यहाँ पे, और ये वाले भी रिवर्स ऑर्डर में पड़े हुए हैं यहाँ पे। मतलब इतना पार्ट को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा, इतने पार्ट को हम रिवर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन हमारे सामने क्लियर है। हम क्या करेंगे, इस वाली एरे को अब पार्ट्स में रिवर्स करेंगे। मतलब पहले हम करेंगे इतना पार्ट रिवर्स, इतना पार्ट रिवर्स, फिर इतना पार्ट रिवर्स कर देंगे, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं ऐसे करके क्या आ भी रहा है कि नहीं। हमने बोला इतने पार्ट को रिवर्स करो, पहले इतने पार्ट को रिवर्स करने से हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा होगा, 4 5। इतने पार्ट को रिवर्स करने से हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा होगा, 1 2 3। तो हमारा आंसर मैच हो रहा है जो हमें रिक्वायर्ड आंसर था उससे। तो हमने क्या देखा, हम अगर अपनी एरे को एक बार रिवर्स कर देते हैं
फिर एक बार k माइनस n एलिमेंट्स को रिवर्स कर देते हैं और एक बार k एलिमेंट्स को रिवर्स कर देते हैं, तो हमारे पास हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी होगी, मान लेते हैं मैंने एक रिवर्स नाम का फंक्शन बना दिया जिसके अंदर मैं स्टार्टिंग में क्या करता हूँ, मैं स्टार्टिंग में पूरी एरे रिवर्स कर देता हूँ, एक बार एरे रिवर्स की, फिर एरे का कुछ पार्ट रिवर्स किया, कुछ पार्ट, फिर से एरे का कुछ पार्ट रिवर्स किया, है ना। ये सारी अलग अलग फंक्शन कॉल्स हैं। तो हमें पता है कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक रिवर्स का फंक्शन कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, ओ ऑफ एन, ये तो हमें पता है। तो अब इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लें तो ये वाला फंक्शन कितनी दे रहा होगा, टाइम कितना ले रहा होगा, एन टाइम्स ओ ऑफ एन टाइम। ये कितना ले रहा होगा, ये भी ओ ऑफ एन ले रहा होगा। ये कितना ले रहा होगा, ये भी ओ ऑफ एन ले रहा होगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन। तो हम इसमें से आंसर आ जाएगा हमारा ओ ऑफ एन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रही हमारे इस सॉल्यूशन की, ओ ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रही, वो भी वो ओ ऑफ वन रही। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है ओ ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है ओ ऑफ वन। ओके, तो इसको आप कोड करके देखते हैं। कोड करने से पहले एक चीज़ और समझ के देखते हैं हम लोग कि मान लेते हैं हमने ये वाला काम उल्टे ऑर्डर में किया तो क्या होगा। अगर ये वाला काम हम उल्टे ऑर्डर में करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अगर हमारे पास जो हमारी एरे थी वो ऐसे थी 1 2 3 4 5 और के था हमारा 3। ठीक है, अब उल्टे ऑर्डर से मेरा क्या मतलब है, पहले आप इतने पार्ट को रिवर्स करो, है ना, फिर आप इतने पार्ट को रिवर्स करो, फिर पूरे पार्ट को रिवर्स कर दो, है ना। ऊपर क्या हुआ था, पहले हमने पूरी एरे रिवर्स की, फिर उसके बाद हमने इतना पार्ट रिवर्स किया, फिर हमने इतना पार्ट रिवर्स किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वाले से आंसर नहीं आएगा, इससे भी आंसर आएगा। देखो, आपको इतना पार्ट रिवर्स करना पड़ेगा पहले, इतने पार्ट को रिवर्स करते हैं पहले, क्या आएगा 3 2 1। फिर इतने पार्ट को रिवर्स करते हैं, अगर मैंने पहले खाली इतने को करते हैं और फिर इक्वेशन लिखते हैं क्या आती है, इतने पार्ट को रिवर्स करने पे ये हुआ। ठीक है, फिर इसी वाले एरे का इतना पार्ट रिवर्स करते हैं, उससे क्या आएगा 3 2 1 5 4। फिर अगर पूरी एरे को रिवर्स कर देते हैं तो क्या आएगा 5 4 1 2 3। तो यहाँ से भी आपका एक सॉल्यूशन निकल रहा है। ठीक है ना, हमने क्या किया फिर से एक बार देखते हैं। हमने इतने पार्ट को रिवर्स किया, पहले रिवर्स करते हैं, क्या बनेगा 3 2 1। फिर इतने पार्ट को रिवर्स करते हैं, क्या बनेगा 5 4। फिर पूरे को अगर रिवर्स कर देते हैं तो क्या बनेगा, पूरे को रिवर्स कर देते हैं तो क्या बनेगा 5 4 1 2 3। ये हमारा डिजायर्ड आंसर था k इक्वल्स टू 3 के लिए। चलो इसको कोड करके देखते हैं। तो अभी जो हमने अप्रोच डिस्कस की थी उसको अब हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हमारे कोड पे। हमने क्या अप्रोच डिस्कस की थी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले इतना पार्ट रिवर्स करते हैं, इतना पार्ट रिवर्स करते हैं, फिर इतना पार्ट रिवर्स करते हैं, फिर पूरे एरे को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक रिवर्स नाम का फंक्शन होता है C++ में, हम उसे यूज करते हैं, जो क्या करता है दो आइटरेटर्स लेता है, एक बिगिन आइटरेटर और एक एंड आइटरेटर। ये क्या करते हैं, आप इस रिवर्स फंक्शन के अंदर जो भी पास करोगे ये उतना पार्ट रिवर्स करके ले आएगा। मतलब ये तो बताएगा स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ से रिवर्स करना है और ये बताएगा एंडिंग इंडेक्स कहाँ तक रिवर्स करना है। अगर आप लोग इसको एक बार ट्राई करना चाहते हो तो एक बार रिटर्न ARR करा के देख लो, आप जो भी पास करोगे उसका रिवर्स आएगा। जैसा अभी मैं इसके टेस्ट केसेस पे इसे रन करा देता हूँ, देखते हैं क्या आता है। जैसे पहला टेस्ट केस पास भी होगी क्योंकि यहाँ पे जो हमारा k था वो 1 था, मतलब एक रोटेशन करना था, तो इसने 1 को उठा के सिंपली पीछे रख दिया। पर ये हमने काम ऐसे किया नहीं, हमने बस अपनी एरे को रिवर्स कर दिया। तो आप देखो आउटपुट में तो एरे रिवर्स ही आ रही है ना, 1 2 आ गया था, ऑर्डर हो गया अब 2 1। दूसरा टेस्ट केस चेक करते हैं। दूसरा टेस्ट केस यहाँ पे गलत आया आंसर, वो गलत क्यों आया आप देखो। हमारे पास एरे थी 1 3 6 11 12 17,
हमारे रिटर्न में हमने क्या करा दी, बस उसे रिवर्स करके करा दिया। तो रिवर्स करके क्या आ रहा है, 1 7 12 11 6 और 3 और 1। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या था, 12 17 1 3 6 11। ठीक है ना। तो आप रिवर्स करना सीख गए। यहाँ पे कैसे करते हैं, हमें क्या करना है, हमें 0 से लेके k तक रिवर्स करना है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि जो बिगिन वाला आइटरेटर होता है ये पॉइंट कर रहा होता है 0th इंडेक्स को। ठीक है, और जो हमारा एंड वाला आइटरेटर होता है ये पॉइंट कर रहा होता है हमारे लास्ट इंडेक्स को। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं तो मुझे कहां से कहां तक पहला चीज रिवर्स करनी है, मुझे रिवर्स करनी है 0 से लेके k तक। ठीक है, तो मैं अपनी रिवर्स वाली कॉल के अंदर क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं arr.begin arr.end प्लस एंड नहीं आएगा, मुझे लास्ट इंडेक्स तक नहीं जाना, मुझे ये लिखना है बिगिन प्लस के। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अगर मैं 0 में k जोड़ दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा ना। अगर बिगिन 0 को दर्शा रहा है, मुझे k तक जाना है, तो मैं क्या करता हूँ, बिगिन में ये वाला तो 0 को दर्शा ही रहा है और ये वाला 0 प्लस k मतलब 3 तक जाऊंगा, मैं जहां तक भी मेरा k होगा मतलब वहां तक जाऊंगा। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, मुझे k से लेके लास्ट इंडेक्स तक जाना है, लास्ट इंडेक्स तक जाना है। तो उसके लिए मैं क्या कॉल कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ रिवर्स arr डॉट बिगिन प्लस के, मतलब तीसरे इंडेक्स मतलब kth इंडेक्स से चालू करो, कहां तक जाओ, arr डॉट एंड तक जाओ। ठीक है, इस अब देखते हैं किस किस पार्ट ने क्या क्या किया होगा। इस वाले पार्ट को तो हटा देते हैं, ये पूरी एरे को रिवर्स कर रहा था। इस वाले पार्ट ने क्या किया होगा, इस वाले पार्ट ने हमारा इतनी एरे रिवर्स कर दी होगी, इस वाले पार्ट ने हमारी इतनी एरे रिवर्स कर दी होगी। ठीक है ना, इतनी 4 5। अब हमें क्या करना है, हमारे पूरी एरे रिवर्स करनी है एक बार। तो हम क्या करेंगे, एक बार रिवर्स और लिख देंगे, जिसके अंदर हम कह देंगे arr डॉट बिगिन arr डॉट एंड। ठीक है, और हमारी arr को हम रिटर्न करा देंगे। अब रिवर्स फंक्शन के बारे में एक बात और है कि ये आपका इन प्लेस रिवर्सल करता है, ये अलग से एरे नहीं बनाएगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ n। बिग O ऑफ n के अंदर आप रिवर्स फंक्शन का यूज करके रिवर्सल कर सकते हो। ठीक है ना, तो हम इसको सबमिट करके रन करके देखते हैं। पहले यहाँ पे सारे टेस्ट केस पास हो गए, इसे सबमिट करके देखते हैं। तो आप देख रहे हो हमारा जो सॉल्यूशन है वो 100% लोगों से बढ़िया है, हमारा रन टाइम भी 8 ms आया है। ठीक है, और आप मेमोरी ग्राफ देख रहे हो उसमें भी हमारा सबसे ऊपर सॉल्यूशन आया है। ठीक है, तो ये था रोटेट एरे का सॉल्यूशन। इसके और भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, एक टेम्परेरी एरे बना लेते हैं या फिर सबको शिफ्ट वाला लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, पर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन यही है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, हमने अभी देखा था बिग O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है इसकी बिग O ऑफ 1। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द।